पहाड़ी ढोल दमों की थाप पर मुसलमानी कपड़ों में नाचते कुछ लोग। सोशल मीडिया पर ये वीडियोस आए दिन वायरल होते रहते हैं और हाल ही के दिनों में भी ये वीडियो खूब वायरल हुए। इन वीडियोस को वायरल करने वालों ने दावा किया है कि अब पहाड़ी संस्कृति में मुसलमानों की घुसपैठ हो रही है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। जी हाँ, इन वायरल वीडियो में आपको जो लोग नाचते दिख रहे हैं वो मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू हैं, लेकिन इनके नाच और पहनावे का मुसलमानों से ज़रूर कनेक्शन है। अब वो क्या कनेक्शन है, क्यों ये हिंदू जागर लगाकर मुसलमान को पूज रहे हैं, आपके इन दोनों ही सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में है। सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, न्यारा मियां रखत जाए, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, तेरी वो बीवी फातिमा, सलाम वालेकुम। ये किसी हिंदी फिल्म की लाइन नहीं बल्कि पहाड़ों में गाया जाने वाला सैद अली है। मुसलमानी देवता लेकिन पूजने वाले हिंदू। देवभूमि में इस मुसलमान देवता के कई मंदिर हैं। जी हाँ, मुसलमानी देवता के कई मंदिर, लेकिन इसे मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू पूजते हैं। इससे पहले कि कोई हिंदू मुस्लिम की बहस छेड़ दे, हम आपको ये बता दें कि इस मुसलमान देवता की उत्पत्ति की जो कहानी है वो भी हिंदुओं से ही जुड़ी है। इनका मुगल वाले मुसलमानों से कोई वास्ता नज़र नहीं आता है। अब ये मुसलमान देवता कौन है उसकी भी पूरी डिटेल हम आपको देंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं वायरल वीडियो का सच और जानते हैं कि ये सैद अली आखिर है क्या। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये टिहरी गढ़वाल के भरपूर गांव का है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग मुसलमानों की वेशभूषा पहने हुए नाच रहे हैं। ढोल दमों की थाप पर गढ़वाली जागर लग रहा है। अब इस वीडियो को भी मुसलमानों की घुसपैठ बताया गया और आज भी बताया जाता है, लेकिन सच ये है कि ये सैद यानी सैयद नाच रहे हैं। सैदों को नचाने के लिए सैद अली लगाया जाता है। उत्तराखंड का जन इतिहास नाम की किताब में सैद अली के बारे में डिटेल जानकारी मिलती है। किताब में प्रोफेसर डॉक्टर विजय बहुगुणा ने सैद अली के बारे में लिखा है। बहुगुणा ने गोविंद चातक समेत कई लोगों का हवाला देते हुए सैद अली के बारे में बताया है कि मुसलमानी भूत प्रेतों को सैद या सैयद कहा जाता है। इनसे छुटकारा पाने के लिए सैद अली मंत्र बोले जाते हैं। ये मंत्र साबरी ग्रंथ में लिखे होते हैं जो अक्सर दलितों के घर में मिलते हैं। सैद अली में तुर्कनी के पुत्र वीर मेमंदा यानी मोहम्मद का आह्वान होता है। मेमंदा कोई मुसलमान देवता है जो दास शिल्पकारों के पूजा देवता हैं। इन्हें भूत प्रेत छल छिद्र आदि अनिष्टकारी शक्तियों से मुक्ति दिलाने वाला देवता माना जाता है। बहुगुणा लिखते हैं कि सैद को हितकारी और अनिष्टकारी दोनों के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि सैद अगर किसी व्यक्ति पर खुश हो जाए तो वो व्यक्ति धनी और प्रतिभाशाली हो सकता है, और अगर वो कुपित हो जाए तो उस व्यक्ति को गहरा आघात देता है। बहुगुणा अपने लेख में कई स्रोतों और लोकोक्तियों का हवाला भी देते हैं। वो सैद के बारे में एक लोक मान्यता का जिक्र भी करते हैं। सैद सफेद वस्त्र पहनकर सफेद घोड़ों पर सवार होकर रात को घूमते हैं। ये रात को अकेले चलने वाले को आवाज देते हैं और जवाब देने वाला व्यक्ति अक्सर मूर्छित हो जाता है। कुछ वक्त बाद व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव बदलने लग जाते हैं और वो अनायास ही बड़बड़ाने लगता है। ऐसे में उसे सैद की छाया से छुटकारा पाने के लिए बाक्या के पास यानी धामी के पास ले जाया जाता है। धामी सैद अली मंत्र या गीत जागर को गाकर पीड़ित व्यक्ति को नचाता है। मंत्रों के वशीभूत होकर सैद खुद पूजन का विधि विधान बताते हैं और पूजन लेने के बाद वो उस व्यक्ति के शरीर को छोड़कर चला जाता है। कुछ ज्ञानी ये भी तर्क देते हैं कि जब किसी पर मुसलमानी भूत लगा होगा तो जागरियों ने उसे भगाने का तरीका सैद अली के रूप में निकाल दिया, और यही वजह है कि सैद अली में उर्दू के शब्द काफ़ी ज़्यादा सुनाई देते हैं, जिसके पीछे तर्क ये भी दिया जाता है कि जागरियों ने भूत को भगाने के लिए उसी की भाषा में बात करना शुरू किया।
हम सैदवाली के पहाड़ में होने की ऐतिहासिक वजहों को भी खंगालेंगे, लेकिन पहले आपको इससे जुड़ी लोक मान्यताओं से रूबरू करवाते हैं। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहते। हम सिर्फ आपके सामने लोक मान्यताओं को रख रहे हैं जिन्हें आप अपने मानकों पर परख सकते हैं। लोक मान्यताओं के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की सैद से मुलाकात हो जाए तो सैद सिगरेट और पान की मांग करते हैं। मान्यता है कि अगर रात को सैद मिल जाएं तो उन्हें लौंग, सुपारी, पान और सिगरेट देना चाहिए। इससे सैद प्रसन्न होते हैं। सैयद उत्पत्ति की जो कहानी है वो लोक जागरों या गायन के जरिए ही पता चलती है। इस कहानी के क्षेत्रवार अलग अलग वर्जन पेश होते हैं, लेकिन कमोबेश कहानियों के किरदार समान ही रहते हैं। इससे जुड़ी कई लोकोक्तियों का जिक्र मिलता है। सैदवाली से जुड़ी लोकोक्तियों के केंद्र में 100 साल का गौड़ ब्राह्मण और उसकी 80 साल की पत्नी जरूर होती हैं। माना जाता है कि इनसे ही मेमंदा पीर और हिंदुओं की शाखा निकली है। बाबा नूरदीन दिल्ली के रास्ते से चलते चलते हमारे नजीबाबाद, लाल ढांग, उदयपुर होके ये अमोला गांव में चले गए। दूसरे दिन सात भाई अमोलों ने उसको वहाँ पे भाला मारा। नूरदीन साहब वहीं मर गया। तो वहाँ से भाई तो बिमराल पैदा हो रखे हैं। इसको हम हिंदू में नहीं बोल सकते हैं, है तो मुसलमानी, क्योंकि कुछ लोगों ने इसको पीर बाबा का दर्जा दिया, किसी ने इसको बिमराल का दर्जा दिया और कोई तो इसको सैदवाली के रूप में जानते। तो सैदवाली में उन स्थानों का उल्लेख ज्यादा मिलता है जहां मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा है। टिहरी के प्रताप नगर के कांडा गांव समेत कई गांवों में सैद देवता का मंदिर है। यहाँ पर हर साल मेले का आयोजन भी होता है। मान्यता है कि जिस व्यक्ति पर सैद देवता का प्रकोप था उसने मुक्ति पाने के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया। कालू सैद को भी कई स्थानों पर पूजा जाता है। सैदवाली में कलवा का स्मरण किया जाता है जो गढ़वाल में दलितों के देवता हैं। लोकोक्तियों के इतर अगर इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि सैदवाली दलितों पर संत गोरखनाथ और कबीर के व्यापक प्रभाव का परिणाम है। मध्यकालीन में गढ़वाल के दलितों पर संत गोरखनाथ और कबीर का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। कबीर पंथी और नाथ पंथ दोनों ही समाज में दलितों की सामाजिक स्थिति काफी ज्यादा बेहतर थी। यही वजह है कि सैद जागर में हिंदू मुस्लिम एकता के कई संदेश नजर आते हैं। उत्तराखंड के मशहूर संगीत संयोजक और ढोल वादक केशव अनुरागी अक्सर सैदवाली गाया करते थे। उनकी गाई सैदवाली आप आज भी यूट्यूब पर सुन सकते हैं। अब भले ही सैदवाली गाने वाले लोग कम ही बच गए हैं, लेकिन आज भी ये पहाड़ की संस्कृति का अहम और अटूट हिस्सा है। उत्तराखंड की दूसरी और अनोखी परंपराओं की तरह ही सैदवाली भी एक ऐसी परंपरा है जो हमारे बुजुर्गों ने हम तक बढ़ाई है और इसके जरिए सर्वधर्म समभाव का संदेश भी दिया है। और एक इसी तरह का संदेश एक अंग्रेज महिला विदेशों तक लेकर गई है। जी हाँ, एक विदेशी महिला ने हमारे वेडुपाको बारामासा को विदेशों तक पहुंचाया है। कैसे? इसका जवाब आपको मिलेगा हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अंत में हम आभार जताना चाहते हैं उन 1000 से भी ज्यादा लोगों का जिन्होंने घुघुती को सब्सक्राइब किया है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और जिन्होंने नहीं किया है उनसे भी हमारा यही कहना है कि अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना तो कतई मत भूलिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।